फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा सोडाफोस लिक्विड के बारे में। सोडाफोस लिक्विड, आपने सोडाफोस पाउडर के बारे में तो जानकारी ली है, लेकिन सोडाफोस लिक्विड जो कि जेनेक्स का है, नया प्रोडक्ट है, पशु में कब, कैसे, कौन सी बीमारी में आप इसका उपयोग करना चाहिए, कितने बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेंगे, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में पूरी जानकारी दे दूंगा कि सोडाफोस लिक्विड पशु में क्या क्या काम करता है, किस तरह की स्थिति में आप इसका उपयोग करेंगे तो आपके पशु में सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल और ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, सोडाफोस लिक्विड जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, इसके अंदर कौन कौन से साल्ट इसके अंदर मिले होते हैं। देखो, इसके अंदर सोडियम एसिड फास्फेट भी इसके अंदर 100 ml के अंदर 40 ग्राम रहता है। विटामिन D3 इसके अंदर है, विटामिन B12 भी इसके अंदर है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट भी इसके अंदर है, साथ में मैग्नीशियम भी है, कोबाल्ट भी है। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपको मैं बता रहा हूँ इसके अंदर फास्फोरस तो है ही है, साथ साथ में विटामिन D3 विटामिन B12 भी है। तो कहने का मतलब है कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से शरीर में कमजोरी है, उड़ने बैठने में दिक्कत है, या ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो गई है, और साथ में फेरिक यानी आयरन भी इसके अंदर मिला होता है और कोबाल्ट भी है, तो इसका अब्जॉर्ब भी बॉडी के अंदर अच्छा होगा और रिजल्ट भी आपके पशु में अच्छा देगा। तो ये कौन सी किस तरह की बीमारी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से पाइका रोग हो गया है, पाइका रोग, यदि आपका पशु अपशिष्ट अखाद्य वस्तुएं खाता है तो उस स्थिति में आप इसका उपयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। जैसे मिट्टी है, प्लास्टिक है, चिमड़ा है, इस तरह की चीज़ें यदि आपका पशु खा रहा है तो वहाँ पर आप इसका उपयोग पशु में करवाया जा सकता है और बहुत अच्छा रिजल्ट इस सोडाफोस लिक्विड है उसका मिलता है। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से PPH है, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनुरिया डिजीज़ है, यानी बैठने के बाद में पशु में पेशाब के साथ खून आना, जिस प्रकार से यदि पेशाब कर रहा है वह मटमेला खून जैसा यदि फेंक रहा है तो उस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या जिस एरिया में फास्फोरस की डिफिशियंसी हो गई है वहाँ पर आप इस सोडाफोस पाउडर का, सोडाफोस जो लिक्विड आता है इसका उपयोग कर सकते हैं। सोडाफोस पाउडर में ओनली सोडियम एसिड फास्फेट आता है, लिक्विड आता है इसके अंदर, जैसे मैंने बताया कि विटामिन B12 आ गई, विटामिन D3 आ गई, अदर भी इसके अंदर मिले होते हैं। इसी तरह से मिल्क फ्यूर है, उस स्थिति में उपयोग कर सकते हैं। कीटोसिस है, उसी स्थिति में कर सकते हैं। या यदि आपके पशु में कैल्शियम की यदि मात्रा यदि आपके पशु में डिफिशियंसी है या उसकी ज़्यादा यदि लगा दिया तो वहाँ पर भी आप उन पशु में इसका उपयोग कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी, बांझपन में यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहरा है, कंसीव नहीं हो पा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आप AI करवा रहे हैं, नेचुरल क्रॉस करवा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आप इस सोडाफोस लिक्विड का उपयोग पशु में करा सकते हैं। या जिस एरिया में फास्फोरस की डिफिशियंसी है, फास्फोरस की कमी की वजह से आपका पशु में ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वजन नहीं बढ़ पाएगा, दूध नहीं बढ़ पाएगा, पशु समय पर हीट भी नहीं आ पाएगा, गर्भ नहीं ठहर पाएगा, और आपके पशु में फास्फोरस और विटामिन D3 विटामिन B12 की वजह से जो पशु कमज़ोर रहते हैं, बैठ गए, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, यानी कई दिनों से यदि पशु जो बैठे पशु हैं खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप इस सोडाफोस लिक्विड का उपयोग पशु में करवाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि मेटाबॉलिक डिजीज़ हो, नर्वाइकल डिजीज़ हो, या पशु में अदर जो डिजीज़ है, या जिस प्रकार से पशु खाना पीना कम कर रहा है, या ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है, उस स्थिति में आप इसका उपयोग, या चाहे प्रेग्नेंट पशु है, उन सभी के लिए ये सेफ एंड सुरक्षित है। या ब्लड में हीमोग्लोबिन है, खून की कमी है, उस स्थिति में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी डोज क्या है? इसकी डोज आप जिस प्रकार से बड़े पशु हैं जो गाय भैंस हैं उनमें आप 50 ml से लेकर के 200 ml पर डे आप उन पशुओं को दे सकते हैं, यानी 50 ml से लेकर के 200 ml। यदि आप जैसे नॉर्मल देना चाहते हैं तो 50 ml पर डे दे दिया, लगातार 10 दिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि क्रिटिकल स्टेज है, जैसे ब्लड के जिस प्रकार से मूत्र के साथ खून फेंक रहा है, या जिस प्रकार से अदर यदि आपके पशु में दिक्कत है, क्रिटिकल स्टेज है इस तरह की बीमारी में, तो उन्हें आप 200 ml भी पर डे लगातार 2 दिन 3 दिन आप पशु में इसका उपयोग, या 5 दिन भी उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से ये आती है 500 ml में, 600 ml के अंदर आती है, इसी के साथ साथ तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट 500 ml में आती है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप उन पशु में जैसे मैंने जितनी डोज बताई है उस स्थिति में आप इनका उपयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में, चाहे प्रेग्नेंट गाय भैंस हो, चाहे ताज़ा ब्याई हुई हो, चाहे कैसी भी हो, कटियाई पर हो, उस तरह की स्थिति में है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। डोज मैंने बताई कि 50 से 200 ml
पर डे पशु में उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है सोडाफोस लिक्विड, यदि आप सही तरीके से सही मात्रा में यदि आप पशु में उपयोग करते हैं तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा पशु में देखने को मिलते हैं। तो जब यदि पशु में दिक्कत देखने को मिले तो आप अपने पशु में ये जरूर अपनाएं। तो वीडियो जितना सभी के साथ शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।